से ही मोहिनी रेस्टोरेंट में दाखिल होती है, इसकी नज़र सामने ज़ारून और रोमा पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं और ये देखते ही मोहिनी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधा इनके पास जाकर ज़ारून से कहती है कि तुम यहाँ इस प्लास्टिक के साथ क्या कर रहे हो, तुमने इसके साथ डेट पर आए हो ना। ज़ारून फ़ौरन उठकर मोहिनी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोमा के साथ डेट पर नहीं आया बल्कि इसके साथ बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए आया। लेकिन मोहिनी इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि मुझे पागल समझ रखा है क्या, तुम इस रेस्टोरेंट में इसके साथ बैठे बिजनेस की बातें कर रहे हो। ज़ारून इसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मोहिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। ज़ारून भी फौरन इसके पीछे भागता है, जबकि रोमा वहीं बैठी परेशान होती है और ही दिल में सोचती है शायद इस बार भी इसका प्लान इसी पर उल्टा पड़ गया है। दूसरी तरफ मिर्जा साहब को अपने कारोबार में होने वाला बहुत बड़े नुकसान का जब पता चलता है तो वो गुस्से में नीलम से कहते हैं कि तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा भाई बहुत ईमानदार है और मैंने तुम पर यकीन किया और इस पर यकीन करके सारा बिजनेस मैंने इसके कारोबार इसके हवाले कर दिया, लेकिन इससे मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, अब तो इसकी वजह से मुझे तुम पर भी शक होने लगा है। नीलम ये सोचकर गुस्से में कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे भाई की गलती की वजह से मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। लेकिन मिर्जा साहब का गुस्सा कम नहीं होता, उन्हें लगता है कि नीलम ने उनसे बहुत कुछ छुपाया है। उधर नीलम के भाई को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अगर कुछ करना था तो थोड़ा बहुत कर लेते, इतनी बड़ी रकम में हाथ डालने की क्या जरूरत थी। इनकी बीवी जवाब देती है कि तुमने जो कुछ किया ना बिल्कुल ठीक किया, अगर हमने कुछ हिस्सा बीच में से ले भी लिया तो मिर्जा साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं और अगर ये कुछ ज़्यादा वावेला मचाएंगे तो क्या कर लेंगे, खुद ही वावेला मचाकर चुप हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ये बातें सुनकर नीलम परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मिर्जा साहब को सारी हकीकत का पता चल गया तो वो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उधर ज़ारून की फैमिली भी मुश्किल हालात में फंसने वाली है। कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है। ज़ारून आखिरकार अपनी गाड़ियों के बारे में सोचना पड़ता है। अली हसन ज़ारून से कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ियां बेच दो ताकि इस वक्त खर्चे पूरे हो सकें, लोन अदा करना है बैंक का। ज़ारून कुछ देर खामोश रहता है, उसके बाद कहता है कि मोहिनी की गाड़ी मैं सेल कर देता हूँ। ये सुनकर साइमा फ़ौरन कहती है कि इस घर के हालात देखो, जब तक इस घर के पैसे नहीं होंगे तो गाड़ियाँ किस तरह चलेंगी और बैंक का लोन भी तो अदा करना है और तुम ही तो एक बेटे हो, हमारे वाहिद सहारा हो, तुम्हें हम मुश्किल वक्त में हमारी मदद करनी चाहिए। मोहिनी इस बातें सुन लेती है और अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता जिस घर की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी आज गाड़ियाँ बेचने की नौबत आ गई। वो सोचती है कि अगर इसने ज़ारून से शादी की थी तो मुझे अच्छी ज़िंदगी मिली, उसने तो ये सोच के ज़ारून से शादी की थी ना कि अब उसे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, तो इसलिए उसने ज़ारून को फंसाया था। लेकिन अब ज़ारून फाइनेंशियली इतना वीक हो गया है कि उसे गाड़ियाँ तक बेचनी पड़ रही हैं क्योंकि बैंक के लोन अदा करने। अब आहिस्ता आहिस्ता ये आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतने ज़्यादा कर्जे में डूब जाएंगे कि इनको अपना घर तक जो है वो बैंक को लोन में देना पड़ जाएगा और इनके बुरे हालात हो जाएंगे। तब मोहिनी की असलियत जो है वो सबके सामने आती हुई नज़र आएगी कि मोहिनी आखिर चीज़ क्या थी। मोहिनी ठुकरा देगी, ज़ारून को ठुकरा देगी और उसके बाद बड़ी चालाकी से ये सारा काम रोमा करेगी और रोमा तो इनका घर भी जो गिरवी रखा होगा बैंक लेके जा रहा होगा तो उसके पे भी ये वो कहेगी कि नहीं ये बैंक मैं ये घर आपका इस तरह जाने नहीं दे सकती, मैं पैसे इसके अदा करूँगी, जिसकी वजह से वो ये शर्त भी रख दे कि ज़ारून अगर मुझसे शादी कर ले तो मैं आप लोगों को इस हालत से निकाल सकती हूँ। जिस पर साशा अपने भाई को यही मशवरा देगी, साइमा भी यही मशवरा देगी कि बेहतरीन मौका है इस बात का कि मोहिनी को इस घर से निकल जाएगी, वो भी जान छूट जाएगी और अगर रोमा मदद कर रही है हम लोगों की तो इससे बड़ी अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में तो वो फिर उसकी फाइनेंशियली वो उनकी मदद करेगी और ज़ारून के दिल में अपनी जगह बना लेगी। अब जिस तरह से रेस्टोरेंट में दिखाया गया कि दोनों मोहिनी और ज़ारून और रोमा बैठे बातें कर रहे थे और ऑफिस जाती है, पहले मोहिनी दिखाया जाएगा कि पहले ऑफिस जाएगी और उसके बाद कहेगी कि हम कॉफ़ी पे चलते हैं ज़ारून और वहाँ बैठ के मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। तो दोनों फिर किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में चले जाएंगे और वहाँ पे मोहिनी इन दोनों को देख लेगी साथ। हो सकता है कि वो उनका पीछा भी कर रही हो और उसे पता चल गया हो कि ज़ारून मोहिनी रोमा के साथ कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करेगी और उसके पास वहाँ पे पहुँच जाएगी और देखेगी, फिर वावेला मचा देगी। जिस पर उसकी माँ जब वो वावेला घर में भी मचाएगी तो साशा यही कहेगी कि रोमा के साथ शादी हो जानी चाहिए थी ज़ारून की। देखें अगर आज हमें कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो सिर्फ रोमा की फैमिली हमें सपोर्ट कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो कितने वीक हैं फाइनेंशियली, कितने वीक हैं, मतलब कि मोहिनी के बैकग्राउंड कितना वो है वीक है। तो वो यही इस बात पे भी वो तैयार हो जाएंगी, वो घर में यही बातें करेंगी कि मोहिनी को छोड़ देना चाहिए और रोमा के साथ शादी ज़ारून की हो जानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।